Hello everyone, a warm welcome to Kavi Science YouTube channel. Today we are taking up a current affairs topic that deals with the international relations. The topic is the hazards of going global on India-Pakistan issues. Now, आप सभी को मालूम होगा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था and on the success of ऑपरेशन सिंदूर उसके बाद में क्या हुआ था that India formed a multi-party alliance, multi-party delegation बनाया है India, and these are sent to different countries after the Operation Sindoor. ऑपरेशन सिंदूर के बाद में क्या हुआ एक ऑल पार्टी डेलीगेशन बना है एंड ऑल पार्टी डेलीगेशन में क्या क्या किया है कंट्रीज पे ये डेलीगेशन सब कंट्रीज पे 32 countries are decided and the invoice are sent by India and वो वहां पे जाके the what has happened उसकी सिग्निफिकेंस उसके पीछे का जो भी बैकग्राउंड एंड ओवरव्यू है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ है उसकी रीजनिंग उसकी जस्टिफिकेशन उसकी एक्सप्लेनेशन वो सारी चीजों को देखने के लिए वहां पे इनको डेलीगेट्स को भेजा गया है एंड द पर्पस बिहाइंड ऑल पार्टी डेलीगेशन इज टू व्हाट दैट इट इज वन इंडिया ये एक और इंडिया का मुद्दा है इट मे बी वी हैव डिफरेंट पार्टीज मल्टीपल पार्टी है हमारा मल्टीपल आइडियोलॉजीज हो जाएगा मेरा मल्टीपल ओपिनियंस हो सकते हैं बट व्हेन इट कम्स टू वन थिंग दैट व्हेन इट कम्स टू इंडिया जब इंडिया की बात आ जाती है तो एवरीवन इज वन कोई भी अलग नहीं है इसका एग्जांपल है दैट वेस्ट बंगाल असेंबली यूनानिमसली पास किया है क्या अप्रेजिंग द इंडियन आर्म फोर्सेस सो दिस इज वन टाइप ऑफ एग्जांपल जहां पे क्या है कि डिफरेंट सरकार हो डिफरेंट लोग हो डिफरेंट आइडियोलॉजी हो बट व्हाट वी शेयर दैट वी शेयर द कल्चर ऑफ इंडियननेस हम इंडिया है हम एक है एंड दैट इज व्हाट एनविसाज्ड बाय नरेंद्र मोदी वी हैव सलमान खुर्शीद हियर वी हैव शशि थरूर we have Shashi Tharoor has recently been to US पे उन्होंने काफी अच्छा काम किया है जाके as this guy greater amount of discussion हुआ है so मल्टी पार्टी डेलीगेशन पे जाके वही काम है कि भैया सबको जाके ये बताना है कि what Pakistan is doing what blunders Pakistan is doing and to simply to put forward the real image of Pakistan का जो real image है वही दिखाने का इसके पीछे में रीजनिंग है मूविंग ऑन टू द थिंग दैट व्हाट विल बी द हजार्ड्स जब मैं अगर इनकी पिक्चरिंग कर रहा हूं मैं जब जा रहा हूं ग्लोबल सिनेरियो पे जब अगर मैं बातें ले जा रहा हूं तो फिर हजार्ड्स कैसे क्या ऐसे इश्यूज हैं क्या ऐसे हजार्ड्स हैं अगर हमको ग्लोबली ले जाऊंगा तो किसको होगा इंडिया को भी होगा एंड नाउ विल गेट इनटू द डिटेल ऑफ इट Okay, the hazards of going globally on India-Pakistan issues. The Operation Sindoor and the subsequent events thereafter have once again highlighted the futility of bilateral and multilateral diplomacy in resolving differences between India and Pakistan. Simply कहा जाए जो follow up हुआ है किसके बीच में जैसे पाकिस्तान got support from China, Turkey. Pakistan को China, Turkey से support मिला है. India got support from US, Israel, UAE. So अब क्या हो रहा है जब bilateral तो India and Pakistan, there is no talks. But what India has said that further any talks
फर्दर एनी टॉक्स वो किस पे होगी? वो होगा सॉल्विंग टेररिज्म इश्यूज। And the return of POK. The return of POK वहां से होगा और होगा ही। और अगर आपने नोटिस किया होगा the recent in the media address, the public address by Modi, he told Mr. Modi, the Prime Minister of India told कि blood and water, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। The External Minister of India, the Mr. S. Jaishankar, has also told that the perpetrators of terrorism and the victims of terrorism will not sit together to discuss terrorism. ये उन्होंने कहा था। तो यही चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि फर्दर बायलैटरल मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी से तो ये डिफरेंसेस अब सॉल्व होने वाला दिख नहीं रहा है, बिकॉज इंडिया क्लियरली वांट्स टू डिस्कस दिस इश्यूज। और इसके बाद में ही आप अपना ट्रेड, टूरिज्म और जो भी बायलैटरल चीजें डिस्कशन होंगी वो उसी के बाद होगा। इन सब इशू के सॉल्व होने से पहले कुछ नहीं हो रहा। तो दिस इज द थिंग। Several controversial concepts in the United Nations can weaken India's push to fight terror being fostered across its border. But कुछ ऐसी बातें हैं, there are some things, कुछ ऐसी बातें हैं जो beyond एड्रेस में है। वो चीजें फर्दर क्या है, चैलेंज प्रोड्यूस करेंगी इंडिया के लिए। क्या है? लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। द जम्मू कश्मीर इशू एंड यूएन स्टांस। द जम्मू कश्मीर इशू एंड द यूएन स्टांस। आप बार बार देखते होंगे पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही चीज की प्रोजेक्टाइल की है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। देयरबाय इंडिया क्लियरली स्टेट किया है कि जम्मू एंड कश्मीर इज, वाज एंड विल always remain an integral part of India। तो जम्मू कश्मीर का जो स्टांसिंग है और जिस हिसाब से ये बॉर्डर की फॉर्मुलेशन हुई है, that is a divide। और पूरा जो वर्ल्ड है एंड जो वर्ल्ड है, they have a divided opinion। कोई फिक्स नहीं है कि कोई क्या बोलना चाहता है, स्टांसिंग कैसी है लोगों की। India's 7 teams of special envoys sent out to various countries after Operation Sindoor were asked to assert was that the JMK is an integral part of India। लोगों इंडिया के जो एनवॉयज है उन्हें जाके ये बताना पड़ता है कि जो जम्मू कश्मीर का जो रीजन है, जो जम्मू कश्मीर है, टोटलिटी नॉट पार्ट, टोटलिटी पे वो किसका है? वो इंडिया का है। In totality is India, because people still have a distorted है कि भैया कश्मीर थोड़ा सा पाकिस्तान का, थोड़ा सा इंडिया का है बोल के। Whereas India has always हमेशा प्रोफेसी किया है कि जो JNK है वो टोटली किसका है? इंडिया का है। पाकिस्तान have no claim over it। Most countries look up the global forum tend to rely on established documents, maps, language that does not always capture the on ground realities। जो मैप्स हैं, जो डिस्टॉर्टेड मैप्स हैं और जो फिगरें दिखाई जाती हैं, वो हमेशा ये नहीं बताती है कि क्या चीजें हैं बोल के, क्या चीजें हैं बोल के ऑन ग्राउंड रियलिटीज को नहीं बताती हैं। Most countries look up to UN maps depicting the India-Pakistan border, particularly in the region of J&K. The boundaries and the names shown and the designations used on this map does not imply official endorsement or acceptance by United Nations। जो ये लाइनें बन गई हैं, जो ये जो LOC बना हुआ है, ये LOC बना हुआ है, the United Nation doesn't endorse it, ऑफिशियली वो उसे एंडोर्स नहीं करते हैं। तो अगर आप यूनाइटेड नेशन अगर कोई चीज को एंडोर्स नहीं करेगा, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर यूएन कोई चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एंडोर्स नहीं कर रहा है, तो उसमें जो एसोसिएटेड मेंबर कंट्री है, उसके जो एसोसिएटेड मेंबर कंट्रीज हैं, वो कैसे कोई चीज को एंडोर्स करेंगे? सपोज इफ वी, अगर यूएन अगर कोई चीज को समझ नहीं पा रहा है या यूएन कोई चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है,
तो उसके मेंबर कंट्री भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो क्या बोलेंगे कि आप अपने अपने हिसाब से अपना अपना देख लीजिए बोल के, जो यूएन का स्टेटमेंट होगा वही क्या रहेगा, एंड दैट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन. The final status of Jammu and Kashmir has not yet been agreed. ध्यान से पढ़िएगा यार इनको. The final status of Jammu and Kashmir has not yet been agreed. Agreed, which compels the members to call for bilateral solution and envisaged in the Shimla Agreement 1972. अब शिमला एग्रीमेंट के हिसाब से जो बातें लिखी हुई है कि हम बॉर्डर्स को ऐसे करके एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा ऐसा हमारा बॉर्डर्स रहेगा, देन उसी को जाके वो क्या करेंगे, उसी हिसाब से एक्सेप्ट करेंगे. बट जब भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पाकिस्तान ने क्लियरली बोला कि हम शिमला एग्रीमेंट को अब नहीं मानते हैं, हम शिमला एग्रीमेंट को अब नहीं मानते हैं. 1972 वाला जो है हम उससे को नहीं मानते हैं, वी डोंट नो दी एलओसी बोल के. अगर बायलैटरली अगर कोई चीज सॉल्व करना है और सामने वाला बोल रहा है कि मैं एग्रीमेंट में नहीं लेना चाहता बोल के, देन फिर ये सॉल्व कैसे होगा? एंड दैट इज इंडियाज इशू, दैट द यूएन डज नॉट रिकॉग्नाइज इट, दे डोंट रिकॉग्नाइज इट, देन व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? That's an issue for us. And this can weaken India's long-standing claims and forces the issue to an internationalized framework that isn't easily resolvable by nuanced bilateral dialogue. And we simply ये चीज का सक्सेस नहीं दिख रहा है. And this fear also creates further. क्योंकि इंडिया एडवोकेट कर रहा है कि जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. यस, बट ना तो यूएन अपनी उस बातों को मान रहे हैं, ना शिमला एग्रीमेंट में पाकिस्तान बातों को मान रहा है. सो देयर इज ऑलवेज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर लाइन है, उसकी कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से ऑन है. एंड दिस इज व्हाट द जम्मू कश्मीर इशू एंड यूएन का जो स्टांस है. आई होप समझ में आएगा आपको. Existing outdated frameworks, international bodies and global legal doctrines have evolved over decades, and often their foundational ideas date back to Cold War era concepts or post-colonial frameworks. जो भी रेजोल्यूशन, जो भी मतलब फंक्शनल आइडियाज हैं, जो भी चीजों को लेके हैं, जो फ्रेमवर्क्स हैं, वो क्या है, बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड है, ओल्ड है. और वो क्या करते हैं, दे क्रिएट व्हाट दे लैक एनी फ्लेक्सिबिलिटी. ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा. द यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ कन्वेंशन ऑफ सीज मान लीजिए, या वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ वाटर ट्रीटीज मान लीजिए, कुछ भी चीज मान लीजिए, वो क्या है, सारी की सारी जो फ्रेमवर्क क्या है वो ओल्ड है. एंड व्हेन द इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट इज reframed within these existing texts and resolutions, such as covering terrorism war, non-proliferation war, or the peaceful settlement of disputes war, it restricts creative, flexible solutions that would be better achieved through direct dialogue. डायरेक्ट बातचीत का कुछ है नहीं. इनके अगर मीडियम से जाएंगे तो क्या है, दे लैक एनी न्यू सॉल्यूशंस. और जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हैं वो डायरेक्ट डायलॉग से अचीव होता नहीं है. जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है वो डायरेक्ट डायलॉग से हम अचीव कर पाते नहीं है. और टोटली क्या है, पुराना इनके पास में सॉल्यूशंस हैं. एंड जो सॉल्यूशंस है वो ना ही क्रिएटिव है, ना ही फ्लेक्सिबल है, ना ही वो एड्रेस कर पाते हैं डायनामिक्स को. जो इशू होती है, जो इश्यूज है, उसके डायनामिक्स को एड्रेस नहीं कर पाते हैं प्रॉपर्ली. क्योंकि विद द इवॉल्विंग नेचर, जियोपॉलिटिक्स का जो नेचर इवॉल्व हो रहा है, उसकी डायनामिक्स भी चेंज हो रही है. तो उस हिसाब से हमारे फ्रेमवर्क्स को भी क्या करना चाहिए, फ्रेमवर्क्स ऑल्सो नीड टू बी, उनको भी वैसे ही करके अमेंड करना चाहिए. ये नहीं कि पुराना वाला चलते आ रहा है तो उसको भी चलाते रहना चाहिए. That is why India, for example, has emphasized that its issues with Pakistan should be resolved bilaterally rather than through global institutions whose perspective might be biased or outdated. आप हमेशा याद रखिएगा, देखिएगा जब भी यूएन की कुछ डायलॉग चल रही होती है, कहीं पे भी यूएन की मीटिंग होती है तो सिक्योरिटी काउंसिल पे होता है, पाकिस्तान हमेशा कहता है कि कश्मीर इज एन पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर शुड बी सॉल्व्ड थ्रू इंटरनेशनल फोरम्स, दिस एंड दैट. बट इंडिया ने हमेशा ये स्टांस रखा है कि जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रोविजंस हैं, जो इनके प्रावधान है, और वो प्रावधान क्या ओल्ड है, आउटडेटेड है, और पूरे डायनामिक्स को क्या करते हैं, एड्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी अमेंडमेंट हुई नहीं है. और इसीलिए इंडिया बार बार बोलता है कि मैं जो भी सॉल्व करूंगा
इंडिया और पाकिस्तान का जो भी चीज सॉल्व होगा वो कैसे होगा, बायलैटरल होगा। हम अपना देखेंगे, किसी का यहाँ पे इंटरफेरेंस का जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाई इंडिया हैज दिस प्रॉपर्टी की ये है। बट इसको अगर मैं ग्लोबली ले जाऊंगा, फिर ये बात ग्लोबली उठेगा, तो फिर क्या होगा, इंडिया विल बी फोर्स कि भैया हम यूएन का बात मानेंगे और ये हमें गवारा नहीं है। दिस इज वन ऑफ द इशू, ग्लोबली अगर जाएंगे तो हो सकता है। गोइंग फॉरवर्ड, यूएन का अप्रोच क्या है, एक्चुअली यूएन का अप्रोच क्या है? The UN Security Council has established several mechanisms to combat international terrorism that are primarily centered around the various resolutions. Various resolutions. Under these, all member states are obliged to take various economic and security measures to prevent commission of terrorist acts. The Counterterrorism Committee of the Security Council was authorized to monitor the implementation of overall plan. तो UN Security Council ने क्या किया, UNSC ने क्या किया, किसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात की? इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट क्या किया, काउंटर टेररिज्म कमेटी की बात की। काउंटर टेररिज्म कमेटी की फॉर्मेशन की बात की, जो क्या चीज को देखेंगे, जो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी मेजर्स हैं टेररिस्ट एक्ट्स पे जो होते हैं, जिनके हाथ से उनको फंडिंग मिल रही है, उनकी फंडिंग होना, उनके जो भी उनको जिस भी प्रकार का हेल्प मिल रहा है उसको कर्व करना, और ये कौन करेगा, ये काउंटर टेररिज्म कमेटी का बात है। द सिक्योरिटी काउंसिल अप्रोच टू काउंटर टेररिज्म रिकॉग्नाइजेस दैट इट रिक्वायर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव whole of society approach that respects human rights and the rule of law. India does bring up the terrorist attacks to the Security Council, but the Counter-Terrorism Committee has not taken a clear position on the rights of nations to treat a terrorist attack as an act of war, the new doctrine advanced by India. अगर मैं इस चीज का मैं ये बात करूं, तो जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसका जो अगर आप अप्रोच देखोगे या समझने की कोशिश करोगे, तो ऐसे क्या है, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच है उनका, दैट रेस्पेक्ट्स ह्यूमन राइट्स एंड द रूल ऑफ लॉ। कानून के हिसाब से होगा, ह्यूमन राइट्स होगा, ह्यूमन राइट्स के हिसाब से होगा। बट डू द टेररिस्ट अटैक, जो टेररिस्ट होते हैं, जो अटैक्स करते हैं, डू दे केयर फॉर दिस human rights and these values? That is questionable by everyone. And India does bring up these attacks to Security Council, but the Counter-Terrorism Committee has not taken a clear position on the rights of nation to treat a terrorist attack as an act of war. Recently, India ने जो doctrine attack किया है, that any further attack by Pakistan-sponsored terrorists on Indian soil will be considered as an act of war. अगर कोई और टेररिस्ट अटैक हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर किया जाएगा, एंड इंडिया विल रेसिप्रोकेट, जैसा होना होगा वैसा करेंगे। और इसीलिए क्या कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या हुआ है, उसको तो नहीं कहूंगा मैं, मतलब अभी के लिए बस बंद है, वो खत्म नहीं हो गया, इट इज स्टिल ऑन। सो दैट इज व्हाट इंडिया हैज ऑलवेज बीन कंपेलिंग। और यूएन का जो अप्रोच है, तो मेंबर स्टेट को क्या बोला जाता है कि इकोनॉमिक और सिक्योरिटी मेजर्स लेंगे ताकि हम टेररिस्ट अटैक्स को ना ही कर पाए, जैसे FATF को लाना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को लाना, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाना। अगर ऐसी सारी मेजर्स की वो बात कर रहा है, बट ये एन एक्ट ऑफ वॉर होगा, टेररिस्ट अटैक्स होंगे, इसको अभी तक उन्होंने उस पर क्या है कि कोई भी क्लियर पोजीशन नहीं लिया है कि ऐसा भी हम एक्सेप्ट करते हैं कि अगर किसी कंट्री में टेररिस्ट अटैक हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, एन एक्ट ऑफ वॉर बोलेंगे। तो यूएन का अप्रोच क्या है, इट्स स्टिल अ मीडियोकर अप्रोच, टफ स्टांस नहीं है। The rest of hyphenating. When India took the issue of Pakistan's invasion to Kashmir to UN, it led to Western countries hyphenating India and Pakistan on every issue. जब इसमें यह कहा जा रहा है कि अब जो भी बात होती है वो क्या बोलते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का इशू है, India and Pakistan issue है, and when Pakistan and India acquired nuclear weapons, Kashmir was considered as a. When India took the issue of Pakistan's invasion of Kashmir to the UN, it leads to Western countries hyphenating India and Pakistan on every issue. When Pakistan and India acquired
nuclear weapons, Kashmir was considered a nuclear hotspot. India has an established position that any bilateral discussion will only be on terrorism and the status of Pakistan occupied Kashmir. Therefore, diplomacy at the bilateral level or multilateral level is unlikely to be effective. हमेशा जो यूएन पे है कंट्री, बाकी सारी कंट्रीज ने क्या बोला है दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हमेशा अपने इश्यूज को अपने हिसाब से सॉल्व करें, अपने इश्यूज को अपने हिसाब से सॉल्व करें। और जब इंडिया पाक के इन्वेजन को यूएन पे लेकर गया था तब सबने इसे क्या बोला कि ये आप दोनों का इशू है, दिस इज योर इशू नॉट आवर्स बोल के, ये आपका लगे पर आप अपने से बात करें बोल के। और जब दोनों न्यूक्लियर पावर बन गए तो कश्मीर को क्या बोला कि इट्स न्यूक्लियर हॉटस्पॉट कंट्री बोला गया। इसीलिए इंडिया ने क्या पोजीशन एस्टैब्लिश किया कि यूएन ने तब इंडिया की बात नहीं सुनी है, इसलिए इंडिया बार बार इस चीज की प्रोफेसी कर रहा है। जो पाकिस्तान के साथ कोई भी अगर बाइलैटरल डायलॉग होगा, कोई भी बाइलैटरल डायलॉग होगा, कोई भी बाइलैटरल डायलॉग होगा, वो किस पे होगा, वो सिर्फ सॉल्विंग टेररिज्म की इशू पे होगा। जब से मैं ये कहते आ रहा हूं ना, टेररिज्म पे इशू पे होगा और क्या है, पीओके के ऊपर में बात होगा, फर्दर किसी और चीज पे बात नहीं होगा। एंड दैट इज व्हाट इंडिया हैज क्लियरली स्टेटेड ऑन एवरी टर्म्स, जहां पे बात कर सकते हैं। एक और इशू क्या हो जाता है, ग्लोबल इशू ले जाने से एक्सटर्नल बायसनेस हो जाता है। सबको को मालूम है दैट चाइना डिड सपोर्टेड पाकिस्तान, यूएसए सपोर्टेड इंडिया। Involvement of global powers or multilateral institutions may bring their own strategic interest into the mix, which would skew the conflict resolution process. पूरा का पूरा स्क्यूइंग हो जाएगा, वो बात घूम जाएगी बातें, और एक दूसरे के फेवर के आने के चक्कर में जो चीज सॉल्व होना चाहिए था वो चीज क्या होगा, वो चीज सॉल्व नहीं होगा। जो चीज मुझे सॉल्व करना है कि मुझे पाकिस्तान के जो टेररिज्म इशू का जो लेके आना है बाहर, वो नहीं होगा। फिर फेवरेटिज्म वाली बात आने लग जाएगी कि मैं उसको फेवर कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, चीजें विल गेट मिक्स हो जाएंगी चीजें, एंड इंडिया विल लूज द प्लॉट ऑफ, जो मेन प्लॉट इंडिया के पास में है अब एक्सपोजिंग पाकिस्तान, वो प्लॉट मिस हो जाएगा। इट मे हाइटन द टेंशन बाय शोइंग फेवरेटिज्म, व्हिच विल नॉट ओनली कॉम्प्लिकेट नेगोशिएशन बट आल्सो रिस्क एस्केलेटिंग द कॉन्फ्लिक्ट बियॉन्ड इट्स ओरिजिनल रीजनल कन्फाइंस। फिर फर्दर क्या हो जाएगा, वो उसकी जो इंटेंसिटी है वो कहां पे जाके किसको किस हिसाब में इफेक्ट करेगी, एंड दैट विल फर्दर स्ट्रेच आउट, स्ट्रेचिंग हो जाएगा वो मैटर का। एंड दिस इज व्हाट इंडिया डजंट वांट। इंडिया वांट कि वो अपने दम पे, अपने बलबूते पे हम जाके वर्ल्ड को बोले कि सी व्हाट इज हैपनिंग विद अस। सो इस पूरे सेशन से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, इस पूरे सेशन से हमने क्या समझा, क्या हो रहा है, that globalizing the India-Pakistan dispute might appear to offer a broader platform for resolution, but a more effective approach would be leveraging bilateral dialogues with selective international support, ensuring that historical, legal, and security dimensions of the conflict are not compromised by one-size-fits all global interventions। इसका मतलब ये है कि दो कंट्रीज के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो वो दोनों कंट्रीज अपने कॉन्फ्लिक्ट को अपने हिसाब से बायलैटरल डायलॉग से सॉल्व करें। यूएन पे ले जाने से बात क्या हो जाएगा कि अगेन द मैटर विल कम इनटू अ ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट। The question regarding the integrity of Jammu and Kashmir will again come. India will have to prove, जम्मू और पाकिस्तान भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कहेगा ही कहेगा, एंड देन द होल मिक्स ऑफ द टेररिज्म एक्ट विल साइडलाइन हो जाएगा, वो पूरी बातें साइडलाइन हो जाएगी और जम्मू कश्मीर का फिर इशू आ जाएगा। एंड इंडिया वांट्स कि खाली टेररिज्म वाला बात भी आए सो दैट पाकिस्तान लर्न्स अ लेसन। पाकिस्तान जो फंडिंग कर रही है, जो स्टेट फंडिंग आ रही है, जो स्पॉन्सरिंग हो रही है, और भी जो टेररिस्ट एक्ट्स हो रहे हैं और जो दूसरे कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं, उनको फंडिंग ना मिले, वो सपोर्ट ना मिले, एंड दे ऑन देयर सो मोटो शुड आल्सो टेक एक्शन टू इराडिकेट द टेररिज्म वर्किंग अलोंग विद इंडिया। एंड देन एक बार पीओके टेररिज्म सॉल्व होने के बाद में फर्दर अलग जो डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ डायलॉग्स है पाकिस्तान में, फिर वो अगर होना होगा तो वो होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये सेशन हमसे ये कहना चाहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, टेक केयर।